आज मैं आपको ये क्वेश्चन 13 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 13 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 की सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है और जिसमें सॉल्व पेपर जो है 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन जो है इसमें दिए हुए हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने प्रेशर पढ़ा है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रेशर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, गिव द मैथमेटिकल फार्मूला दैट रिलेट्स thrust and pressure, define 1 Pascal. Calculate the thrust and pressure exerted by the block of 500 Newton on the surface of table if the surface area in contact is 2.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बताना है, मैथमेटिकल फार्मूला बनाना है जिसमें थ्रस्ट और प्रेशर के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन होना चाहिए। थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला हमें देना है। और हमें 1 पास्कल जो है यहाँ पर डिफाइन करना है कि 1 पास्कल क्या है, उसको कैसे डिफाइन करना है, ये हमें बताना है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल में हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट थ्रस्ट एंड प्रेशर। हमें यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में थ्रस्ट और प्रेशर बताना है, ठीक है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट थ्रस्ट, तो हम थ्रस्ट निकालेंगे। उसके बाद बोला है प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ ब्लॉक ऑफ 500 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल। हम यहाँ बोला है कि एक टेबल है और टेबल के सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, क्यूबिकल शेप में। टेबल के सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक पर एक 500 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। और टेबल का जो सरफेस है और जो ब्लॉक रखा हुआ है उनके बीच में जो उनके बीच में इफ द सरफेस एरिया, उनके जो बीच में जो कांटेक्ट बनना है उतने का एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी। अब ये क्वेश्चन जो है बोर्ड थम 2016 को ये आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये मैथमेटिकल फार्मूला समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है जो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो फोर्स तो हमेशा न्यूटन में रहेगा और एरिया जो है, कभी कभी क्वेश्चन में एरिया जो है सेंटीमीटर में भी रहता है, तो आपको एरिया को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर का एक और है, अगर फोर्स की जगह हम वेट लिख दें तो एक और फार्मूला बनेगा, प्रेशर इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। यहाँ पर वेट भी फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है और इसकी भी यूनिट न्यूटन है और एरिया तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर अब फोर्स की जगह थ्रस्ट रखा गया है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है ना। थ्रस्ट भी न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, ये फोर्स और थ्रस्ट और वेट, इस तीनों का मतलब एक ही है। तीनों फोर्स है, नाम देखिए अलग अलग है, फोर्स, थ्रस्ट और वेट, तीनों का यूनिट न्यूटन है और तीनों आपस में बराबर है। तो हमें यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैथमेटिकल फार्मूला बताना है जो थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में रिलेट करता हो। तो वो हमारा ये रहेगा, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। देखिए यहाँ प्रेशर भी है, थ्रस्ट में, तो इनके बीच में रिलेशन आ गया, तो ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपका जो फोर्स है, थ्रस्ट है और जो वेट है, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो आप प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं या वेट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं या थ्रस्ट अपॉन एरिया भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो फोर्स होता है वो न्यूटन में होता है। मैंने बता दिया कि फोर्स, वेट, थ्रस्ट तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूटन में रहता है और एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होगा, न्यूटन, ये न्यूटन है और ये अपॉन में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर की यूनिट क्या होगी भाई, फोर्स आपका न्यूटन में है और यह मीटर स्क्वायर में है, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नाम दे दिया गया है पास्कल। पास्कल, और पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है ना। ये दो ऐसा यूनिट है प्रेशर के, ठीक है ना। या तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा है, या तो फिर आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न लिख करके उसकी जगह पास्कल लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या डिफाइन करना है, क्या बोल रहा है, डिफाइन 1 पास्कल, ठीक है। तो डिफाइन 1 पास्कल, तो 1 पास्कल कैसे आएगा हमारा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया है, ये है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रस्ट है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है और एरिया हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रस्ट जो है यहाँ पर प्रेशर, हमें थ्रस्ट की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 न्यूटन। थ्रस्ट क्या रखेंगे, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, थ्रस्ट मैंने रखा, मान लेते हैं कि थ्रस्ट जो लग रहा है वो 1 न्यूटन है और जो एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन और 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा भाई, 1 पास्कल के ही तो बराबर होगा, यही तो आएगा ना।
अगर हम थ्रस्ट की जगह 1 न्यूटन रखें और एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर रखें तो ये 1 पास्कल के बराबर आएगा। अब हमें पास्कल क्या है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का ऐसा ही यूनिट है। और मैंने बताया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो ये 1 पास्कल के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे लिखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपस में सब बराबर है। या तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या 1 पास्कल बोलिए। अब हमें डिफाइन करना है 1 पास्कल। तो देखिए 1 पास्कल क्या है हमारा, ये 1 पास्कल क्या फोर्स का वैल्यू है ना। कैसे आया, जब हमने यहाँ पर फोर्स को या थ्रस्ट को, दोनों का मतलब एक ही है, हमने क्या रखा 1 न्यूटन रखा और एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर रखे, तो हमारा प्रेशर कितना आया 1 पास्कल। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 पास्कल क्या है, इज द प्रेशर, ये प्रेशर है। कब, ये कब आया है 1 पास्कल, कब आया, व्हेन, जब हमने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, जब हमने 1 न्यूटन का फोर्स जो है अप्लाई किया कितने एरिया पर, ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर बोले यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 पास्कल इज द प्रेशर। ये कब आएगा 1 पास्कल, 1 पास्कल क्या है, प्रेशर है। व्हेन, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अप्लाई करेंगे तो वो 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए प्रेशर होता क्या है, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर ये टेबल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका टेबल रखा, अब टेबल पर जो है कोई ऑब्जेक्ट आप रख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई ब्लॉक रख दीजिए क्यूबिकल शेप में। ये हमारा क्या है, टेबल है, रख दिया। अब इस पर हम इस ब्लॉक पर, ये जो ब्लॉक है हमने फोर्स लगाया, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फोर्स जो है क्या होगा, कितने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट आप रखें इस टेबल पर, उस ऑब्जेक्ट के 1 मीटर स्क्वायर, केवल 1 यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर पर जो फोर्स जो अप्लाई किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, उसी को प्रेशर कहा जाता है। समझ में आया आपको, तो आपको प्रेशर समझ में आ गया किसे कहते हैं। अच्छा 1 पास्कल कैसे आया, ये भी आपको समझ में आ गया। 1 पास्कल कब आएगा, जब हम फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन रखेंगे और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो ये 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल बोल रहा है, कैलकुलेट द थ्रस्ट एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। देखिए पहले आप टेबल बनाइए एक, मान लीजिए हमने ये यहाँ पर टेबल बनाया है, मान लीजिए ये टेबल है। ठीक है ना, ये टेबल है हमारा। ठीक है, अब इस टेबल पर हमने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ, ये ब्लॉक है। ठीक है ना, ये ब्लॉक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया ब्लॉक। और ये क्या है, हमारा टेबल है। ठीक है, ये टेबल है हमारा, ये टेबल है हमारा, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इस ब्लॉक पर कितना प्रेशर एक्सर्टेड किया, यहाँ पर कितना जो है फोर्स लगाया जा रहा है, 500 न्यूटन। देखिए 500 न्यूटन, ये न्यूटन क्या है भाई, यूनिट है ना किसका, फोर्स का। तो 500 न्यूटन का इस पर डाउनवर्ड नीचे की ओर प्रेशर दिया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो बोल रहा है ना, ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज 2.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, इसका ब्लॉक का जो बॉटम है ये, और ये जो टेबल पे रखा है, टेबल का अपर, और इनके बीच में, टेबल और ये ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट है ना, उनका जो एरिया, मतलब एरिया क्या, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना ब्लॉक का, भाई ब्लॉक कैसा होगा, क्यूबिकल शेप में ब्लॉक कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ, ये रहेगा हमारा इस तरीके से, इसी तरह से रहेगा ब्लॉक हमारा, इस तरह से ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सही से नहीं बनाया है, ये शायद इस तरीके से रहेगा। हाँ, तो नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर, तो ये ब्लॉक का जो सबसे बॉटम है वो टेबल के सरफेस पर टच कर रहा है। तो जो नीचे वाला, जो ब्लॉक का जो नीचे वाला जो बॉटम जो है, उसका एरिया जो दिया, वो कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये बताना है कि प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है, तो इस ऑब्जेक्ट के केवल यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है ना, देखिए परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिए नीचे की ओर लगाया जा रहा है इस पर फोर्स। ठीक है ना, तो जो फोर्स, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट एरिया, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स लगता है ना, परपेंडिकुलर फोर्स, उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर जो न्यूटन है 500 न्यूटन, ये किसका यूनिट है,
फोर्स का ही तो है, तो ये 500 क्या हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, यहाँ शुरू में कह रहे हैं कैलकुलेट द थ्रस्ट, हमें थ्रस्ट बताना है। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स को ही थ्रस्ट कहा जाता है। तो यानी कि ये जो फोर्स हमारा 500 न्यूटन दिया हुआ यही थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट पूछ रहा है कि कैलकुलेट थ्रस्ट, तो थ्रस्ट क्या है हमारा, कैलकुलेट थोड़ी करना, यही 500 न्यूटन ही थ्रस्ट है। ये हो गया। अब हमको यहाँ प्रेशर और प्रेशर भी बताना है हमें। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर निकालिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स कितना दिया हुआ 500 न्यूटन। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में एरिया जो दिया हुआ है, एरिया वो 2.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू 500 न्यूटन, एरिया कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो चलिए सॉल्व करते। तो ये हो जाएगा 500, अभी न्यूटन और मीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे, ठीक है। अपॉन ये 2.5 है ना, तो 2.5 को अगर हम पॉइंट हटा के लिखे तो 25/10 होगा ना। पॉइंट हटा के लिखे तो 25/10, 500 न्यूटन है और ये पूरा जो टर्म है मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू, तो ये 500 ये डिवाइड है, इसको इंटू में करेंगे तो नीचे का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 10/25 यही होगा, ठीक है। और ये न्यूटन है और ये नीचे क्या है मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर 25 है, 25 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 25 टूजा, हाँ 25 टूजा क्या हो जाएगा 2 5 10, 25 टूजा, तो ये हो जाएगा 20 कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 20 और 10 क्या आ रहा है, 20 और 10 इंटू करेंगे तो 200 और ये क्या है न्यूटन और ये डिवाइड में है पर मीटर स्क्वायर। और मैंने बता दिया कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे 200, आप चाहे पास्कल लिखिए या इसको शॉर्ट फॉर्म में 200 PA करके लिखिए, ठीक है ना। तो आप 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी प्रेशर है। और या तो फिर आप इसको 200 पास्कल लिखिए या 200 शॉर्ट में पास्कल को PA लिख दीजिए। तो ये हमारा प्रेशर आ गया है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और थ्रस्ट हमारा क्या था, जो फोर्स है ना वही थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट की वैल्यू 500 न्यूटन और प्रेशर जो है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है, इसी को प्रेशर कहा गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।